उसको बोल दो कि भाई जैक इसका ठीक से करके दे, ओरिजिनल लगा के दे। इसका मतलब उसने जैक उसका हल्की क्वालिटी का डाल दिया है। अगर 1 मिनट में 1% नहीं हो रहा है तो नॉर्मल चार्जर से बात कर रहा हूँ। अगर फास्ट चार्जर होगा वो तो आपका। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से। नमस्कार दोस्तों, 5 टिप्स में आपका स्वागत है। आज आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आप मुझे कमेंट्स करते हैं, उनका जवाब भी इस टिप्स के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करी कि सर चार्जिंग जैक डलवाया था, एक दिन चला, उसके बाद दूसरे दिन दोबारा से दिक्कत आ गई। आज आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरी देख लेना लास्ट तक। पहले नंबर पे आता है चार्जिंग जैक। कभी भी हमें अगर डलवाना है किसी भी दुकान पर तो आप अपने फ़ोन के चार्जिंग जैक को देख लेना, फिजिकली देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि सेम टू सेम है या नहीं। ये मैंने चेंज किया है अभी, तो ये मेरा पहली टिप्स है आपके लिए कि चार्जिंग जैक सेम होना चाहिए। अगर उसने कोई भी अलग क्वालिटी का डाल दिया, वो आपको समझाएगा दुकान वाला, इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि अरे ये भी लग जाता है भाई, ये भी चल जाता है, ये भी तो चल जाएगा वाला काम अगर कराओगे तो भाई परेशान रहोगे। ये सारे जैक इनमें चार्जर सेम लगते हैं। मैं सब में देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी तरह के हैं। ये भी अलग तरीके का है, ठीक है, ये भी अलग तरीके का है और ये भी अलग तरीके का है। ये सारे अलग तरीके के जैक हैं, मगर इनमें चार्जर वही लग जाता है जो आप लगाते हो, माइक्रो यूएसबी वाला, ठीक है। जो इसमें लगेगा वो सब में लग जाएगा, मगर वो जैक इसमें अगर आपने अटैच करवा दिया, लगवा दिया, आपके फ़ोन का सत्यानाश हो जाएगा। आप बार बार परेशान होगे, हर 10-15 दिन में मोबाइल फ़ोन फिर आप खुलवाते ही रहोगे दुकान पे जाके। मैं ऐसी गड़बड़ी बहुत सारी देखता हूँ। जो जैक आपके मोबाइल फ़ोन में से निकला हो, आप उसी को कंपेयर कीजिए दूसरे से और वही वाला जैक डलवाना। और दुकानदार को पहले ही बोल देना कि अगर तेरे पास है जैक तो डालियो, वरना दूसरा जैक डालने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन वापस ले लेना, दूसरे दुकानदार के पास चले जाना। दूसरी टिप्स बहुत ज़रूरी है, आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग जैक के ऊपर एक रबड़ लगकर आती है। अक्सर दुकानदार ये काम करते हैं। ये रबड़ अगर मान लीजिए उसने ओरिजिनल चार्जिंग जैक डाल भी दिया और ये रबड़ इसके ऊपर नहीं लगाई तो भाई ये चार्जिंग जैक बार बार टूटता रहेगा आपका हफ्ते 10 दिन में। फिर वो बहाने बनाएगा कि भाई आपने तोड़ दिया जैक, अब मैं इसमें क्या करूं। तो ये रबड़ इस तरीके से चढ़ती है हर चार्जिंग जैक में, हर स्मार्टफोन में अलग से आजकल ये रबड़ लग के आती है। ये आप उतरने मत देना। ये दूसरी टिप्स है मेरी तरफ से, ये रबड़ जरूर लगवा लेना वापस, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप्स की तरफ। तीसरी टिप्स ये है कि जब आप चार्जिंग जैक अपना चेंज करा लो किसी भी दुकान पे, तो वहीं पर चार्जर लगाकर आपको चेक करना है। अपने घर पे ले जाके चेक नहीं करना, उसकी दुकान पे चेक कीजिए और आप टाइमिंग नोट कीजिए। 1 मिनट में 1% अगर आपकी चार्जिंग नहीं बढ़ रही है तो भाई अपने फ़ोन को लेना मत। उसको बोल दो कि भाई जैक इसका ठीक से करके दे, ओरिजिनल लगा के दे। इसका मतलब उसने जैक उसका हल्की क्वालिटी का डाल दिया है। अगर 1 मिनट में 1% नहीं हो रहा है तो नॉर्मल चार्जर से बात कर रहा हूँ। अगर फास्ट चार्जर होगा वो तो आपका 30-40 सेकंड में 1% दिखा देगा। अगर नॉर्मल चार्जर है तो आपका 1 मिनट में 1% दिखा देनी चाहिए, वरना आप फ़ोन को लेना मत। अगर आप ले जाओगे अपने घर पे और फिर दोबारा लेके आओगे, भाई इसमें तो चार्जिंग चढ़ ही नहीं रही, खाली दिखा शो कर रहा है, चार्जिंग तो चढ़ नहीं रही, तो वो उसके पास एक बहाना होगा। वो कहेगा भाई तुम फूक लाए, तुमने कोई बड़ा चार्जर इसमें लगा दिया होगा या दूसरा चार्जर लगा दिया होगा। तो वो उसके पास बहाने बहुत सारे आ जाएंगे, इसलिए बहानों से बचने के लिए आप वहीं पर चेक कीजिए। चौथी टिप्स मेरी तरफ से ये रहेगी कि अगर आपके पास सिम इजेक्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। कई बार होता है दुकान पे मेरे पास बंदे आते हैं कि भैया सिम खोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं परेशान बहुत हो रहा हूँ। तो कोई ब्लेड ले सकते हैं, ब्लेड से आप ये जो आपका सिम का जैक है ना, इसको एक साइड से पकड़ के खींच सकते हैं ब्लेड लगाकर, ठीक है। ऐसे ये बाहर आ जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो टेंशन मत लेना, ऐसे खोल लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक लॉक होता है, हमें पता है इसके अंदर क्या होता है। उस लॉक को ये प्रेस करता है, वो लॉक इस सिम ट्रे को बाहर फेंकता है। वही काम आप अगर ब्लेड से भी कर लोगे, निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाएगी, आराम से डल जाएगी। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर सिम इजेक्टर नहीं है, उसके बिना निकालने का कोई टिप्स बता दीजिए। तो ये टिप्स मेरी चौथी के लिए थी। अब आती है 5वीं टिप्स। जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन कहीं दुकानदार से वापस ले लें ठीक कराने के बाद, उसके बाद चेक कीजिएगा, 198 पे कॉल करना। उसके बाद आप उसकी आने वाली आवाज़ चेक कीजिएगा जो कि यहाँ से आती है, ठीक है। अगर आप घर पे चले जाते हो तो उसके पास पूरा बहाना मिल जाता है कि भाई तुम कुछ और कर लाए फ़ोन के अंदर। माइक चेक करना। माइक चेक कैसे करेंगे आप? माइक चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप रिकॉर्डर ऑन कीजिए। हेलो 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 हेलो। माइक भी ठीक है इसका, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करनी है और फिर इसी वॉइस को आप चला कर देख लो, ठीक है। एक प्रो टिप्स आपको दे देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। आप अच्छी डाटा केबल खरीदिए। ये 10-20 रुपये वाली डाटा केबल होते हैं, ये आपके फ़ोन को क्या प्रोटेक्ट करेंगी, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। 100 से 150 रुपये तक नॉर्मल दुकान वाला ले लेता है इस चीज़ के। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। बढ़िया डाटा केबल मैंने छाट के आपके लिए रखी हैं। आप उन डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर टिक कीजिए और आप परचेज़ कर लीजिएगा। बढ़िया डाटा केबल आपके लिए मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं। ये लोकल डाटा केबल इनसे ख़रीदने से अच्छा है
आप कोई अच्छी चीज़ खरीद लीजिए, उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।